हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आज 24वें दिन भी दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। सर्द मौसम के बावजूद किसानों के आंदोलन ने सियासत को गर्म कर दिया है। केंद्र की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि किसान से बातचीत की जाए, लेकिन दूसरी तरफ किसान इस बात पर अड़े हैं कि वार्ता तभी होगी जब सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करेगी। तो आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कृषि मंत्री ने भरोसा जताया है और साथ ही कृषि मंत्री के इस भरोसे के साथ हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी जब किसानों को संबोधित किया गया, मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने पूरे देश के किसानों को यह बताने की कोशिश की कि इस वक्त कितने और किस रूप में अफवाहें चल रही हैं और अफवाहों का बाजार जब गर्म है तो उसी आशंकाओं के आधार पर विपक्षी लगातार बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी इस बात को साझा कर रहे हैं कि मौजूदा वक्त में जो स्थिति बनी हुई है वो सिर्फ आशंकाओं के आधार पर है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा बार बार यह बताया जा रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या है। बार बार तीन कृषि कानूनों के फायदे बताने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इन बातों को साझा किया गया, उन्होंने कहा कि इसमें विकल्प अब किसानों को मिला है। पहले सिर्फ मंडियों के अंदर ही किसान अपनी फसलों को बेचा करते थे, जहां पर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आरोप कुछ मिडलमैन के ऊपर लगा करते थे। तो ऐसे में आमदनी जो किसानों को मिलनी चाहिए थी, जो फायदा उनको मिलना चाहिए था, वो शायद नहीं मिल पाता था। और इसीलिए हमने एक विकल्प के तौर पर खुली मंडियां किसानों को दी हैं और इसके माध्यम से बीते कई दिनों से, बीते कुछ समय से भी लगातार किसानों को फायदा हुआ है। चाहे फलों की जो पैदावार सीधे सीधे किसी कंपनी को देने की बात हो, चाहे आलू की पैदावार जो है किसी एक कंपनी को दे करके उसका मुनाफा जो सीधे किसान को मिलना चाहिए वो उनको मिला भी है। तो इसी तर्ज पर ये खुले तौर पर एक वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर तैयार की गई है, जिसमें किसान अगर चाहे तो वो अपना जो अन्न है, जो अपना जो उत्पादन है, वो मंडियों यानी कि APMC के तहत भी अपना मंडियों के जरिए बेच सकता है और वहीं जो खुले बाजार है वहां पर भी बेच सकता है। तो ये एक व्यवस्था बनाई गई है, इसमें नुकसान नहीं है बल्कि एक विकल्प किसानों को दिया गया। लेकिन किसान इस बात को कितना समझते हैं और कितना सरकार की ये जो बातें हैं वो किसानों को समझ में आती हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर आशंकाओं के आधार पर अगर कोई भी सवाल रखा गया है तो हमने उसको उस सवाल का जवाब देने के लिए, भरोसा देने के लिए हमने संशोधन जो है प्रस्ताव के जरिए पेश किए हैं। किसान संगठन नेताओं को वो दिया भी गया प्रस्ताव, लेकिन किसान संगठन नेताओं की तरफ से उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया। अब अलग अलग तरीके की और भी मांगे उसमें जोड़ी जा रही हैं। तो इसमें कितना सही है, कितना गलत है, क्या इसमें होना चाहिए और बातचीत आगे कैसे बढ़ पाएगी, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। कई ऐसे संगठन हैं जो अभी भी मांग कर रहे हैं कि जो तीन कृषि कानून हैं उनको रद्द किया जाए। क्योंकि शुरुआत जब हुई तो उस वक्त ये कहा गया कि इन कानूनों के अंदर बहुत सारी आशंकाएं हैं और यह भी कहा गया कि MSP की गारंटी लिखित तौर पर नहीं दी गई है। हालांकि अभी तक की भी, इससे पहले तक भी लिखित तौर पर MSP की गारंटी नहीं दी जाती थी, लेकिन इस बार जब मांग की जा रही है तो सरकार ने भी लिखित तौर पर यह कहा है कि हम ये आश्वस्त करने के लिए तैयार हैं कि MSP खत्म नहीं होगी। तो यह भरोसा भी दिया जा रहा है। लेकिन उस सब के बावजूद लगातार 24 दिन बीत चुके हैं, 24 दिन, आज 24वां दिन है। तो ऐसे में क्या इस आंदोलन को लेकर के आगे किसान संगठन नेता कदम उठाएंगे? क्या बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि एक तरफ जब ये मामला बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और जरा चलिए सोनीपत आपको लिए चलते हैं। सोनीपत की तस्वीरें क्या फिलहाल देखने को मिल रही हैं, लाजपत हमारे संवाददाता साझा कर रहे हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, जरा सबसे पहले बताइए कि आज की तस्वीरें क्या हैं। 24वां दिन है, किसान संगठन नेता सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर चुके हैं। आगे अब अगला कदम क्या है, क्या वो कहना चाह रहे हैं? जारी है और बात करें तो किसान बिल्कुल सुरक्षित खंड में जो
होता जरूर है, लेकिन जो है किसान नेता है वो अपनी गुप्त बैठक रखते हैं। इसमें गुप्त बैठक रख के शाम को मीडिया के सामने बातें रखी जाती हैं। अभी जो किसान है उनसे हमारी बातचीत जारी है, वो कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट में क्या फैसले आ सकते हैं। जी सुनिए। लेकिन कोर्ट के इंतजार से पहले बातचीत के जरिए अगर समाधान निकलता है, क्या उस पर भी भरोसा किया जा रहा है या सिर्फ कोर्ट का ही रुख रहेगा? जी बिल्कुल, अगर बातचीत का रुख तो जरूर जारी है, लेकिन अब कोर्ट का इंतजार है, क्योंकि लोग काफी परेशान हो चुके हैं। सरकार के बीच का जो दायरा है वो बढ़ चुका है, तो अब कोर्ट में है मामला, कोर्ट का ही इंतजार किया जा रहा है कि आखिर क्या फैसला आता है। जी सुनिए। लेकिन लाजपत, इसमें सरकार की तरफ से बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है। 3 कृषि कानून क्या हैं, उसके फायदे किसानों के लिए क्या होंगे, ये बात क्या किसान संगठन नेता और दूसरे जितने भी किसान जो इस वक्त धरना स्थल पर मौजूद हैं, क्या उनको ये बातें समझ में आ रही हैं कि अफवाह क्या है और सच क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात समझ में आती तो इतना बड़ा तनाव ना होता और कोर्ट में जाना ना पड़ता, लेकिन जो किसान नेता है उनका साफ कहना है कि तीनों काले कानून को रद्द किया जाए। अब कोर्ट में फैसला है किसानों की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। एक कमेटी बनाकर जो कोर्ट में बुलाया गया है, अब कोर्ट का इंतजार है कि कोर्ट का क्या फैसला आ सकता है। उसके बाद ही बड़ी रणनीति बन सकती है, क्योंकि बड़ी रणनीति इसलिए कि जो सिंघू बॉर्डर है वो बिंदु पॉइंट है और यहीं से सारी रणनीति बनती है। पूरा जो दिल्ली को चारों तरफ से जो घेरा गया है, गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि कोई बड़ी रणनीति बन सकती है। सिर्फ कोर्ट का इंतजार है। जी लेकिन लाजपत, इस सब में शुरुआत में ही सरकार की तरफ से जब शुरुआती दौर की बातचीत जब आगे बढ़ रही थी, तो तभी एक पेशकश की गई थी कि अगर आपको किसी भी चीज को लेकर के आपत्ति है तो एक कमेटी बना दी जाए, जिसमें 4-5 किसान संगठन नेता उसमें शामिल हों, कृषि विशेषज्ञ उसमें हों, और ताकि जो हर एक परेशानी किसानों की है वो उस कमेटी के जरिए सामने आ सके। तो अब हालांकि उस वक्त तो किसान संगठन नेताओं ने उसको नामंजूर कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से जब मसला आगे बढ़ा है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसी ही एडवाइस दी है। अब क्या किसान संगठन नेता इस पर भरोसा करेंगे, क्या वो मानेंगे? जी बिल्कुल, अब कोर्ट का फैसला तो देखिए सभी को मानना होता है, और कोर्ट का जो फैसला कोर्ट में इसीलिए व्यक्त जाता है कि जब किसी से विश्वास उठ जाता है, किसी से बातचीत नहीं हो पाती और आगे तनाव की स्थिति बन जाती है, तो कोर्ट पर ही विश्वास किया जाता है। तो अब कोर्ट पे ही सारा का सारा निर्भर है, कोर्ट में क्या फैसला आता है। जनहित के भी काफी ऐसे कार्य हैं जो रुके हुए हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा हाईवे मंडी इतना लंबा समय बंद होना इतने मामूली बात नहीं है। लेकिन किसान भी एक अन्नदाता है देश का, जो इतनी ठंड में और इतने लंबे समय तक जो डटा हुआ है। और सिर्फ सिमंडी ये बात है जो सरकार के किसान के बीच की बात थी, लेकिन खींचातानी इतनी ज्यादा हो गई जो कि कोर्ट में जाना पड़ा। अब कोर्ट का इंतजार होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। जी लेकिन लाजपत, इसमें क्योंकि हाल फिलहाल में किसान संगठन नेताओं से भी लगातार हमारी भी बातचीत हो रही थी, तो उसमें कई संगठन नेता ये कहते हैं कि हम इस कमेटी को सही नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में ही इस कमेटी को बनाने को लेकर के अपनी बता दी थी कि हमारा रुख इस पर क्या रहने वाला है। वो ये कहते हैं कि हम 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं, इसमें संशोधन को लेकर के कोई भी कमेटी अगर बनाई जाती है तो वो हमारी उस पर सहमति नहीं है। जी बिल्कुल, संशोधन का बिल जो बनाकर किसानों को दिया गया था, लेकिन फिर किसानों ने एक ही आवाज एक ही प्रकार में कहा कि तीनों काले कानून को रद्द करवाना है। तो ऐसे में अब कोर्ट के ऊपर फैसले की इंतजार है, क्योंकि कोर्ट ही जो सबसे मान्य है और कोर्ट का ही इंतजार होता है। जब कोई भी मामला इस तरह का तो पूछता है तो कोर्ट में जाता है और कोर्ट का ही इंतजार किया जाता है। अब कोर्ट का कितना मान्य करते हैं किसान या सरकार, वो आने वाला वक्त बताएगा। जिसमें लाजपत, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या तैयार की जा रही है? किसान संगठन नेता इस बारे में भी विचार कर रहे हैं कि अभी तक जो बाधा बनी हुई है, बातचीत आगे बढ़ नहीं पा रही है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में भी विचार किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल सुमेंदु, देखिए ये गुप्त बात है और किसान जो है नेता है वो एक अपनी बैठक रखते हैं, गुप्त रखते हैं और वो मीडिया के सामने रखी जाती है बाद में। लेकिन कोई ना कोई बड़ी रणनीति जरूर है। इसके आम जनता से हरियाणा नीति सबसे जरूर है कि आप बेवजह घर से ना निकले, क्योंकि लगातार जो आंदोलन है वो अपना एक स्कूल पकड़ता जा रहा है। कोई भी बड़ा मामला हो सकता है, तो जो लोग घर से बेवजह ना निकले, क्योंकि देखिए किसान अन्नदाता है, काफी परेशान हो चुका है, कोर्ट में मैटर है। और जो सरकार का और किसान का जो खींचातानी हुई फिर कोर्ट में मामला गया, तो इसको बड़ा एक आंदोलन कह सकते हैं, क्योंकि इससे कोई बड़ा एक संगठन जो है पूरा का पूरा कोई बड़ी रणनीति भी बना सकता है, क्योंकि चारों तरफ से दिल्ली को घेर लिया गया है। तो जो लोग हैं हरियाणा में या यूपी में या जो भी स्टेट जुड़ती है दिल्ली से,
उन लोगों से जरूर अपील है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें और बेवजह घर से ना निकले, क्योंकि आज कोर्ट का भी मैटर है। आज कोर्ट में क्या फैसला आ सकता है, क्या सुनवाई हो सकती है, या वाला वो बताएगा भी इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया लाजपत इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन लगातार किसान जो है वो अड़े हुए हैं और घमासान लगातार जारी है, लेकिन इस परेशानी का समाधान कैसे निकलेगा, कैसे हल निकलेगा, बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, जरा उसको लेकर के एक रिपोर्ट आप देखिए। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध कायम है। सरकार का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी ओर किसान तीनों कृषि कानून को रद्द करने पर ही बातचीत को संभव बता रहे हैं। बावजूद इसके केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई है कि नए साल से पहले इस मामले में कोई समाधान निकाल लिया जाएगा। उन्होंने किसानों के नाम पत्र लिखकर आंदोलन वापस लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उधर किसानों के विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने समाधान के लिए एक समिति बनाने का सुझाव दिया था। साथ ही सरकार को अस्थायी तौर पर कृषि कानूनों को अमल में न लाने की सलाह दी है। टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद किसान आंदोलन की आंच से केंद्र सरकार में भी हलचल है। सरकार किसानों से बातचीत का मौका ढूंढ रही है, जो अभी तक सफल नहीं हुआ। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के आंदोलन में हर कोई अपने अपने स्तर पर समर्थन दे रहा है। देश का हर आम और खास शख्स अन्नदाता के आंदोलन में उनके साथ दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह सांपला में शुक्रवार को किसानों के समर्थन में नजर आए और एक धरने में शामिल हुए। उन्होंने ऐलान किया कि नए कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों का आंदोलन सबका आंदोलन है। उधर आंदोलन के दौरान किसानों के लिए कहीं पर लंगर लगाए जा रहे हैं। आंदोलन का जोश ऐसा है कि लोग शारीरिक अक्षमता को दरकिनार करते हुए किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए एक दिव्यांग ने कई मीलों का सफर रिक्शे से तय किया। डबवाली का रहने वाला ये शख्स पैरों से अक्षम है, बावजूद इसके वो आंदोलन में शामिल होने के लिए टिकरी बॉर्डर पहुंचा। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सभी बहन भाइयों को, क्योंकि जो किसान है, जब तक किसान है तो जिंदा रहेंगे। ये किसान नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं है। तो किसान मारा जाएगा, मजदूर भी मारा जाएगा, मजदूर के साथ भी आड़तिया भी मारा जाएगा, सभी लोग मारे जाएंगे। क्योंकि इसमें ये किसान के आंदोलन में आओगे, साथ दोगे किसान का, तो किसान तुम्हारे साथ है। टिकरी बॉर्डर पर ही पंजाब के लुधियाना से आया एक किसान आंदोलन में शामिल लोगों को गन्ने का जूस पिला रहा है। इसके लिए किसान अपने साथ 150 क्विंटल गन्ना और जूस निकालने की 5 मशीनें भी साथ लाए हैं। इसके साथ ही आंदोलन में शामिल बुजुर्गों को गर्म पानी मिले, इसके लिए यहाँ बिना गैस और बिना बिजली के चलने वाला गीजर लगाया गया है। इस तरह के गीजर का इस्तेमाल पंजाब के गाँव में होता है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है। इस बीच कई किसानों को अपने प्राण तक गंवाने पड़े, लेकिन अब देखना होगा कि कृषि मंत्री के भरोसे के मुताबिक नए साल से पहले किसान आंदोलन का समाधान निकले और किसान अपने खेतों पर लौट आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो गतिरोध बना हुआ है और इस गतिरोध को खत्म करने के साथ साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। किसान संगठन नेताओं की जब कोशिशें हैं कि इस मसले को लेकर के सरकार तक अपनी बातों को लगातार पहुंचाया जाए, तो वहीं दूसरे किसान इस पर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी समझ लेते हैं। ढासा बॉर्डर से हमारे संवाददाता मनोज कौशिक सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, जरा सबसे पहले बताइए कि अभी की स्थिति क्या है। किसान संगठन नेता इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। वहीं सरकार बार बार यह समझाने की कोशिश कर रही है कि ये 3 कृषि कानून उनके फायदे के लिए हैं। क्या असल में किसान समझ पा रहे हैं? जब से मोदी सरकार और उनकी कैबिनेट के नेता मंत्री मैदान में उतरे हैं, असर हुआ है? किसान समझ पा रहे हैं कि सच क्या है, अफवाह क्या है, झूठ क्या है, राजनीति कहां हो रही है?
जी बिल्कुल, यहाँ किसानों को बार बार सत्ता पक्ष की तरफ समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो किसान कानून है वह किसानों के हित में है, लेकिन किसान इसे बिल्कुल सिरे से नकार है। किसानों का साफ साफ कहना है कि ये जो तीनों कानून है ये पूरी तरह से कृषि के विरोध है, किसानों के विरोध में है। यह सत्ता पक्ष के किसी भी नेता की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इनका सिर्फ एक ही बात है कि सरकार जो उन्हें वर्ग लाने का प्रयास करिए, जबकि जो किसान कानून है वह पूरी तरह से कृषि के विरोध में ही है। किसान फिलहाल इन नेताओं और सत्ताधारी नेताओं की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मनोज, आसपास आपके किसान भी हैं, वो इस पर क्या कह रहे हैं? किसानों का इस पर कहना क्या है? धीरे धीरे जब बातों को साफ किया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में देखा गया था कि इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश थी। इसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, खालिस्तान को लेकर के यहां पर चर्चा होने लगी, देश विरोधी ताकतों की यहां पर आप चर्चा होने लगी, उनके पोस्टर बैनर यहां पर लगाए गए। इस आंदोलन को बदनाम करने की भी क्या कोशिश हो रही है? ऐसे भी संगठन इसमें क्या अब घुस चुके हैं? जी बिल्कुल, यहाँ जो मैं यहाँ सबसे पहले बताना चाहूंगा, यहाँ जो किसान धरने पर बैठे हैं वह पूरी तरह से स्थानीय किसान है। यहाँ कोई बाहरी किसान पंजाब या राजस्थान मेरठ से आया पंजाब नहीं है। इन लोगों का अपनी स्वेच्छा से गुलिया खाप का नेतृत्व यहाँ चल रहा है। मेरे साथ यहाँ गुलिया खाप के प्रधान विनोद गुलिया भी, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। विनोद जी, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो सरकार है, सरकार बार बार किसान के पक्ष में कानून को बता रही है और उसके लिए प्रचार भी कर रही है, क्या कुछ कहना रहेगा? भाई जब बिल्कुल पक्ष में नहीं है वे किसान के। अगर किसान के पक्ष में हो तो ये पूरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या ये दिल्ली के चुगरदे के इकट्ठे नहीं होते। ये बिल्कुल किसानों के पक्ष में नहीं है। आपको कोई समझाने का प्रयास कहीं किसी तरह से किया गया सरकारी तरफ से? ना, कोई पक्ष नहीं हो सकती, ऐसा कोई प्रयास नहीं है हमारे पास। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ जो किसानों का धरना चल रहा है, यहाँ पर जो 3 किसान वो अनशन पर बैठे हुए, वो मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम आपका? योगेंद्र शास्त्री। तो आप अनाज छोड़ के यहाँ बैठे हो, अनशन जारी है? हाँ जी, अन्न त्याग किया हुआ। कब तक अनशन छोड़ोगे? ये जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती तब तक हमने अन्न को त्याग कर। हाँ जी। कब तक अनशन जारी रहेगा? अनशन जब तक ही जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती। 3 जो किसान हो यहाँ पिछले 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, ये इन्होंने अपना अनाज छोड़ रखा है और यहाँ जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती, जब तक ये अनशन पर ही बैठे रहेंगे। तो मेरे साथ अभी एक किसान नेता एक और मौजूद, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? चिंटू प्रधान छारा। सरकार बार बार कह रही है कि जो किसान के हित में कानून बनाए गए हैं, तो आपका क्या कुछ मानना है? सरकार तो झूठे वादे कर रही है। अगर सरकार ये कह रही है पक्ष में हमने कानून बनाया से, तो इतना विरोध क्यों होता? आज हर बिरादरी का 36 बिरादरी में किसान आता है, हर एक वर्ग और हर एक किसान इस सरकार से नाराज है, दुखी है, पीड़ित है। कृषि मंत्री जो लेटर जारी किया गया है, आह्वान किया गया है, कृषि मंत्री ने कोई भी ऐसा लेटर जारी नहीं किया है किसानों के पक्ष में। इन्हें झूठे वादे करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं कृषि मंत्री। जो किसान वो पूरी तरह अभी कह रहे हैं कि जो कानून है वो पूरी तरह से किसान विरोधी कानून है और इनके पास जो सरकारी तरफ से मैसेज आते हैं उसके अनुसार ये बातचीत करने को सरकार से तैयार नहीं है। इनका कहना है जो किसानों का बड़ा नेतृत्व है वह उनसे बातचीत कर रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज इस पर जानकारी देने के लिए। आपने बातचीत की, किसान आखिर इस पर कहना क्या चाह रहे हैं वो आपने बताने की कोशिश की है, लेकिन इसमें अलग अलग राजनेताओं के द्वारा बयानबाजी भी प्रमुखता के साथ हो रही है और किसान जहां एक तरफ अड़े हुए हैं वहीं सरकार की तरफ से भी स्थिति साफ की जा रही है। सरकार की तरफ से बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अलग अलग समय पर जब सुधारों की बात होती रही तो मंडियों के अंदर व्यवस्थाएं बदलने की मांग हुई। अपने आप मंडियों के भीतर किसान संगठन नेताओं के द्वारा इससे पहले तक कहा जाता रहा था कि सुधार होना चाहिए, मंडियों के अंदर परिवर्तन होना चाहिए और जब परिवर्तन किया है तो अब इस पर राजनीति हो रही है। लेकिन गतिरोध कैसे खत्म होगा, बड़ा सवाल यही है और कैसे किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में बातचीत